ई पेमेंट लेजर पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें 3 बातें हैं और 3 लेजर है। आप इत्मीनान से एक एक करके लेजर समझिए, एक एक करके बातें समझिए। पहली बात यह है कि जीएसटी का पेमेंट जनरली इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। कैश में आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कैश का पेमेंट 10,000 से ज्यादा एट ए टाइम नहीं हो सकता। बात ये आपको जीएसटी पेमेंट करने के कई सारे मोड अलाउड है। आप चाहो तो पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, आप आरटीजीएस से पेमेंट कर सकते हो, आप एनईएफटी से पेमेंट कर सकते हो, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर सकते हो। ओवर द काउंटर आपको 10,000 से बेसी पेमेंट करना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, जीएसटी पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है ना, वो ड्यू डेट है अगले महीने की 20 तारीख, जब आप जीएसटीआर 3B भरते हैं। अब तो इस पर कोई डिबेट करेगा तो डिबेट हो ही जाएगा ना कि कंपोजिट स्कीम वाला तो अगले महीने की 20 तारीख को पे नहीं करता, वो तो क्वार्टरली पे करता है, वो तो क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख को पे करता है। हाँ, वो ठीक है। जनरली जीएसटीआर 3B जब अगले महीने की 20 तारीख को आप भरते हो तो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को आप जीएसटी पे करते हो, क्योंकि जीएसटी में सूखा रिटर्न नहीं जाता। जब आप जीएसटीआर 3B भरोगे तो हरी हरी पत्तियों के साथ ही रिटर्न सबमिट होता है। नेक्स्ट, यदि आपका पेमेंट लेट हो गया तो आपको पर 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। तो सपोज आपको जीएसटी पे करना था जुलाई महीने का, पे करना था कब? 20 अगस्त को। आपने पेमेंट किया 7 सितंबर को, तो लॉ बोलेगा कोई बात नहीं, कितना पेमेंट करना था ये बताओ। तो हमने बोला सर हमारा कैश लेजर से पेमेंट करना था 1 लाख और आईटीसी से पेमेंट करना था 2 लाख। तो लॉ बोलता है कैश लेजर से जो पेमेंट करना था उस पे इंटरेस्ट लगेगा, आईटीसी वाले पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आपको 1 लाख रुपया का कैश देना था, जो 20 अगस्त को देना था, आपने दिया 7 सितंबर, यानी आपका मोटा मोटी 18 दिन का डिले हो गया। अगस्त महीने का 11 दिन, सितंबर महीने का 7 दिन, तो 18 दिन का डिले हो गया। तो 18/365 इंटू 18%, इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला पॉइंट आ रहा है कि जीएसटी में 3 तरह के लेजर होते हैं, ई कैश लेजर, ई लायबिलिटी लेजर और ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर को आप आईटीसी बोलिए, मोटा मोटी वही लेजर है। यदि इस तीनों के ऊपर कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो शॉर्ट नोट आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता भी है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट नोट कैसे लिखना है वो बता देता हूं। ई क्रेडिट लेजर में आपको लिखना है कि ये लेजर डेबिट होता है जब आपकी लायबिलिटी अराइज होती है, और ये लेजर क्रेडिट होता है जब आप उस लायबिलिटी को पे करते हैं। पहली बात क्लियर? या दूसरी बात, ये लेजर में कई सारे हेडर होते हैं, जैसे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, और इसमें कई सारे सब हेडर भी होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्स, फीस, पेनल्टी एक्सेट्रा। लायबिलिटी लेजर का फॉर्म है जीएसटी पीएमटी 01। लायबिलिटी लेजर का फॉर्म है जीएसटी पीएमटी 01। ठीक है। लायबिलिटी लेजर आप कैश से भी सेटल कर सकते हो और आईटीसी से भी सेटल कर सकते हो। अगला लेजर आया ई क्रेडिट लेजर, इसका फॉर्म है जीएसटी पीएमटी 02। ये लेजर क्रेडिट होता है जब आपकी आईटीसी जनरेट होती है, और ये लेजर डेबिट होता है जब आप उस आईटीसी को यूज करते हो। आईटीसी लेजर से आप सिर्फ टैक्स पे कर सकते हो, इंटरेस्ट, फीस, ये सब आप आईटीसी लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते। आईटीसी लेजर में कई सारे हेडर होते हैं, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस, लेकिन इसमें कोई सब हेडर नहीं होता। अगला लेजर है ई कैश लेजर, उसका फॉर्मेट है जीएसटी पीएमटी 05, और इसमें कई सारे हेडर होते हैं, और इससे आप टैक्स भी पे कर सकते हो, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो, पेनल्टी भी पे कर सकते हो। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो तो ई कैश लेजर क्रेडिट होता है, और जब आप उस कैश का रिफंड क्लेम करते हो तो वो ई कैश लेजर आपका डेबिट होता है। मुझे लगता है ये आपके लिए काफी है।